हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, जब कभी भी कोई व्यक्ति ऐसी बात कहता है जो हमें पसंद ना आती हो, या जब हम कभी किसी के मुख से अपनी आलोचना सुनते हैं, या कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर देता है जिससे हमें बहुत गुस्सा आता है और हम अपनी भावनाओं पर अपना नियंत्रण खोने लगते हैं, उस समय हमें कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, आपके सामने जब भी कोई ऐसा व्यक्ति हो या जब भी कोई ऐसी बात हो रही हो या ऐसी घटना हो रही हो जहां आपको लगे कि अब आपको गुस्सा आने वाला है, अब आप अपने काबू से बाहर होते जा रहे हैं या होने वाले हैं, उस समय आपको क्या करना है? उस समय आपको 3 उपाय करने हैं। आप चाहें तो इन उपायों का प्रयास कर सकते हैं, एक-एक करके प्रयास कर सकते हैं। सबसे पहले आपको खुद की साँसों पर ध्यान देना है और गहरी लंबी साँस लेनी है, धीरे-धीरे लंबी साँस लेनी है। हो सके तो आप उस समय अपनी आँखें कुछ देर के लिए आप बंद कर लें और गहरी साँस लें और अपनी साँसों पर अपना ध्यान रखें। यानी आपका ध्यान आपकी साँसों पर रहना चाहिए कि किस तरह से आप साँस ले रहे हैं, किस तरह से आप साँस छोड़ रहे हैं। जब आप अपनी साँसों पर ध्यान देंगे, तो प्रतिक्रिया करने की जो आपकी तीव्रता थी, जो वेग था, वो कम होगा थोड़ा। यानी आप जो आग बबूला होने जा रहे थे, उसकी दर में, उसकी स्पीड में थोड़ी कमी आएगी। तो आप गहरी और लंबी साँस लें। हो सके तो आपको अगर एकदम तेज गुस्सा आ रहा है तो आप गिनती शुरू करें, 1 से 10 तक गिनें, 10 से फिर 1 तक गिनें, या फिर आप किसी दूसरे टॉपिक के बारे में बात खोल दें या किसी दूसरे जगह को देखने लग जाए। मतलब एक प्रकार की धार को रोकने के लिए, भावना के एक आवेग को, एक स्पीड को, जो धार बह रही है उसको रोकने के लिए जरूरी क्या है कि आप उसको कहीं दूसरी जगह मोड़ दें। आपका जो दिमाग है, अगर आप उसको किसी दूसरी जगह पे मोड़ दें, या तो अपनी सांसों पे अपना दिमाग लगा दें, यानी अपना ध्यान, आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पे हो, सांस किस तरह से अंदर जा रही है, किस तरह से बाहर आ रही है, लंबी गहरी सांस लें, तो आपका जो जो दिमाग है, जो गुस्सा हो रहा था, जो आग बबूला हो रहा था, वहां से थोड़ा डाइवर्ट होके उसकी स्पीड में कमी आएगी। गिनती गिन सकते हैं आप। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा होने वाले हैं या बहुत तेज भड़कने वाले हैं, उस समय आप, सबसे बेहतर यह है कि उस जगह को छोड़कर चले जाएं, कहीं अन्यत्र चले जाएं, या सामने वाले जिससे आप बात करने जा रहे हैं, जिस पर आप गुस्सा होने वाले हैं, उसे उस समय आप कुछ उत्तर न दें। उसे ऐसे कहें कि मैं इस बात का उत्तर आपको कुछ समय बाद दूंगा, या कुछ समय मुझे इस पर विचार करने दें, या कुछ समय के लिए मुझे अकेला छोड़ दें। हमेशा इस बात को हमेशा याद रखो दोस्तों कि जब कभी हम गुस्सा होते हैं या भड़के हुए होते हैं, जब कभी हमारा दिमाग बहुत खराब होता है, उस समय हमको कोई भी उत्तर नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि ऐसी अवस्था में हमारे मुख से ऐसी बातें निकल जाती हैं या ऐसे शब्द निकल सकते हैं जिन पर हमको बाद में पछतावा होता है। तो आप उस बात को या उस टॉपिक को वहीं पर कुछ समय के लिए स्थगित कर सकते हैं। बाद में आप उस बात को सामने वाले को कह सकते हैं। हो सकता है आपका दिमाग जब बाद में शांत हो जाए, थोड़ा ठंडा हो जाए जब दिमाग आपका, तब आप अपनी बात अच्छे तरीके से रख सकते हैं। उस जगह को छोड़ के आप जा सकते हैं, या फिर आप शांत रह सकते हैं, यानी कि मन ही मन खुद को आप आदेश दे सकते हैं कि यद्यपि मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन मुझे इस समय गुस्सा नहीं करना है। तो जब आप अपनी प्रतिक्रिया पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो आप मानसिक रूप से बहुत मजबूत बन जाते हैं और आप अपनी शक्ति अपने पास रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई भड़काना चाह रहा है, कोई ऐसी बात कह दिया जो जिससे आपके अहंकार को चोट पहुंचती है, यानी कि आपको लग रहा है कि मेरा बहुत अपमान हुआ है और आपको बहुत क्रोध आ रहा है। देखिए, क्रोध सबको आता है, लेकिन क्रोध को किस तरह से प्रकट करना है, किस मात्रा में प्रकट करना है, प्रकट करना भी है या नहीं करना है, कब करना है, इस बात को जो अच्छे तरीके से जानता है ना, वही भावनात्मक रूप से बहुत मेच्योर कहा जाता है। और नहीं तो फिर अगर आपको कोई भी 2 शब्द बोल दे, 2-4 बातें बोल दे और आप भड़क जा रहे हैं, कोई आपको
अपराध बोध महसूस करा दे तो आप उसकी बातों में आ जा रहे हैं। मतलब आप बिल्कुल लोग जैसे कह रहे हैं अगर आप वैसे ही मान करके रिएक्ट करते जा रहे हैं, फटाफट रिएक्ट करते जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि हमारे भावनाओं का जो रिमोट कंट्रोल है कि किस तरह से रिएक्ट करना है हमको, वो फिर हमारे हाथ में नहीं है, वो फिर दूसरों के हाथ में है। अगर आप अपने हाथ में अपनी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल रखना चाहते हैं, किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से रिएक्ट नहीं करना है, कितनी मात्रा या कितनी तीव्रता होनी चाहिए, ये अगर आप निर्धारित कर पाते हैं, इस बात को निर्धारित करने की कला अगर आप में है, तो आप मेंटली बहुत स्ट्रांग कहे जाएंगे। न केवल क्रोध के मामले में, बल्कि कई बार ऐसी बातें होती है, कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं हमारे जीवन में कि हम एक तरफ जहाँ खुशी महसूस कर रहे होते हैं, अचानक हमारा मूड बदल जाता है, या तो हम ईर्ष्या करने लगते हैं, या फिर हमको तनाव हो जाता है, या फिर हम डरने लग जाते हैं। छोटी छोटी बातों से ही ऐसा होता है। अगर हम अपनी भावनाओं को खुद से अलग हट करके दर्शक के रूप में देखें, सिर्फ आपको देखना है। जैसे मान लीजिए मैं किसी बात को लेकर चिंतित हो रहा हूँ, अब मैं अंदर ही अंदर खुद को चिंता करते हुए, अगर मैं इस बात से डर रहा हूँ कि मैं चिंता क्यों कर रहा हूँ, मुझे चिंता क्यों हो रही है, मैं टेंशन में क्यों आ रहा हूँ, तो समझ लीजिए कि आप अपनी भावनाओं के अधीन हैं। लेकिन अगर आपको चिंता हो रही है, आप महसूस कर रहे हैं और स्वयं से कह रहे हैं हाँ मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं चिंतित हो रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि चिंता हो रही है, ये आप देख रहे हैं उसको। यानी आप उस चिंता वाले भाव से अलग हट करके जब आप उस भाव को देखने लगते हैं, क्रोध वाले भाव से अलग हट करके जब आप उस भाव को देखने लगते हैं, हाँ मुझे क्रोध आ रहा है, यानी आप गुस्सा हो रहे हैं, ये आप स्वयं देख रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, खुद पर आप अपनी नजर रख रहे हैं। जब आप, तो हम कहते हैं कि आप होश में हैं, जब आप नजर रख रहे हैं ना खुद पर कि हाँ मैं क्रोधित हो रहा हूँ, मुझे धीरे धीरे गुस्सा आ रहा है, इस बात से मुझे गुस्सा आया, इस व्यक्ति की इन बातों से मुझे क्रोध आ रहा है, लेकिन मुझे पता है कि मुझे उसे कैसे रोकना है। सामने वाले को दोष नहीं देना है। आप सामने वाले को दोष देंगे, इसका अर्थ है कि उसकी बात आपके दिल पे लगी है। इसका अर्थ यह है कि आपका जो सुरक्षा कवच है वो कमजोर है, तभी तो उसकी दो बातों ने उस सुरक्षा कवच को तोड़ डाला। अगर नहीं तोड़ पा रहे तो फिर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, और बुरा लग रहा है इसका मतलब आपके जो अहंकार की दीवार है वो बहुत कमजोर है और उस पर जरूर धक्का लगा है, जोरदार प्रहार लगा है। लेकिन अगर वो बात हमको बुरी लग भी रही है तो भी उस बात को किस तरह से हमको ग्रहण करना है, कैसा रिएक्ट करना है, तो अगर आप दर्शक की तरह उस बात को देखें तो आप बहुत पन एकाएक उस समय कंट्रोल में आ जाएंगे और खुद को उस समय ये आदेश दें, विनम्र बने रहो, शांत बने रहो, लंबी गहरी सांस लो, कुछ रिएक्ट मत करो। कोई भी बात ऐसी हो ही नहीं सकती जो आपके मर्जी के बिना आपको चोट पहुंचा दे। बातों का क्या अस्तित्व होता है? हम कहते हैं कि किसी ने हमें चोटिल किया, हमें भावनात्मक रूप से चोटिल किया, किसी की बात हमें बहुत बुरी लगी। आप बताइए, जो बात उसने कही, जो बात आपको बुरी लगी, उसका कुछ अस्तित्व है क्या? वो बात भौतिक रूप से विद्यमान है क्या? उस बात का कोई वजन है? 1 किलो 2 किलो बात, कितनी बात आपको बुरी लगी? तो जो बात कहीं कुछ भी नहीं है, वो हम बस अपने मन के अनुसार, हमारा जो मन है ना वो बहुत ज़्यादा तोड़ मड़ोड़ करके तुलनात्मक रूप में उन बातों को हमारे सामने परोसता है और बताता है देखो ये बात ऐसी कही गई है, अब तुमको बुरा लगना चाहिए, तुम बुरा मानो। तो अगर आप अपने मन की सुनोगे ना तो हमेशा मन के हम गुलाम बन जाएंगे, फिर अपने मन को आदेश देना है हमको, तो बातों का कोई अस्तित्व नहीं होता। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बात अगर आपके लिए कोई कह दे तो सच में वो आपके लिए कही गई है। सब लोगों की जो भी राय होती है वो अपनी निजी राय होती है। पूरी दुनिया सापेक्षता से भरी है, यानी कि हर चीज़ यहाँ सापेक्ष है। कोई चीज़ आपके लिए बड़ी है, दूसरों के लिए छोटी है। कोई चीज़ आपके लिए अच्छी है, दूसरों के लिए बुरी है। कोई चीज़ आपके लिए बड़ी है, दूसरों के लिए छोटी है। कोई कार्य है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय है, हो सकता है कोई दूसरा मतलब वही कार्य दूसरे व्यक्ति के लिए घृणा से भरा हो। तो ये पूरा संसार जो है वो सापेक्ष मानते हैं, यानी कि हर चीज़ सापेक्ष है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग राय होती है। किसी ने आपको आलसी कह दिया तो क्या आप सचमुच आलसी हो गए? नहीं, नहीं, जी हाँ दोस्तों, नहीं।
इसलिए किसी ने आपको बुद्धू कह दिया, कमजोर कह दिया, बेवकूफ कह दिया, किसी ने आपको होशियार कह दिया। होशियार कहने पर तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, अरे वाह होशियार है। किसी ने आपको गधा कह दिया तो आप गुस्सा हो जाओगे। वहीं अगर किसी ने आपको शेर कहा तो बड़े खुश हो जाओगे, जबकि गधा और शेर दोनों जानवर ही है। फिर भी हम एक बात पे गुस्सा हो रहे हैं और एक बात पे खुश हो रहे हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि गधा आमतौर पर गधा बोझ ढोने वाला, जिसके पास अकल नहीं होती, ऐसा लोग कहते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि हाँ गधा बोलने पर गुस्सा होना चाहिए। शेर कहा जा रहा है मतलब ताकतवर और मजबूत की संज्ञा दी जा रही है, मजबूत कहा जा रहा है, तो उस समय हमें लगता है कि हमें बहुत अच्छा कहा जा रहा है, हमारी प्रशंसा हो रही है, इसलिए हमें खुश होना चाहिए। तो हर चीज मन जिस प्रकार ग्रहण करता है ना, बस वैसे ही भाव बनते हैं और वैसे ही हम महसूस करने लगते हैं। हमारे महसूस करने ऊपर ही है सब कुछ। हम दुख में भी अगर सुख महसूस करने लगे, अगर हमको गधे में भी अगर हमको शेर दिखाई दे, कोई जैसे मुझे गधा बोल दिया, तो मैं सचमुच गधा हूं क्या? नहीं। लेकिन कई लोग बुरा मान जाते हैं, हाँ हाँ मुझे गधा बोला या मुझे ऐसा बोला या वैसा बोला। ये आपके ऊपर है। मैं आपको ये दो चार ये सामान दूंगा, ये लो सामान रखो, और आप उसे ग्रहण ही नहीं करोगे तो क्या वो सामान आपके पास आएगा? नहीं आएगा, वो तो मेरे पास ही रहेगा। मुझे दो चार कोई बुरे शब्द बोलेगा, मैं उसको ग्रहण करने को बिल्कुल तैयार ही नहीं हूँ, तो वो शब्द मेरे पास रहेंगे कि उसके पास रहेंगे। लोग जो कुछ भी आपको कहते हैं वो सब उनकी अपनी निजी धारणाएं होती हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, लोग आपके बारे में जो कुछ भी कहते हैं वो आपसे ज़्यादा उनके बारे में बताते हैं, क्योंकि जो अंदर है वही तो बाहर निकलेगा ना। जो जो उनके मन में भरा है वही बाहर निकलेगा। जैसे कोई आपसे कह रहा है ये एग्ज़ाम बहुत कठिन है, आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, तो वो आपकी क्षमता नहीं बता रहे, वो अपनी क्षमता बता रहे हैं, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि वो एग्ज़ाम बहुत कठिन है, या वो खुद क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, इसलिए वो आपको ऐसा कह रहा है कि तुम नहीं कर पाओगे, बहुत कठिन है, क्योंकि उसके नज़र में कठिन है, तो वो अपना नज़रिया आप पर थोप रहा है। और ऐसे ही हर चीज़ के मामले में है। इसलिए लोगों द्वारा की गई बातों या की गई टिप्पणियों पर बिल्कुल ध्यान न दें, बिल्कुल क्रोधित होना ही नहीं है, रिएक्शन करना ही नहीं है। गुस्सा अगर आ रहा है तो वहाँ से आप साइड हो जाएं और अपने आप में मस्त रहें, अपने कार्यों में मस्त रहें। निजी बातों को, दूसरों की बातों को जो है वो लेने का नहीं है, दिल पे बिल्कुल भी नहीं लेने का। अक्सर ये होता है दोस्तों कि जैसे हमें कोई कुछ कह दिया, उसके बाद हम बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, क्या हम वैसे ही हैं क्या? वैसे तो नहीं, क्या हम ऐसे हैं क्या? आज अभी अभी मुझे किसी ने बहुत ज़्यादा होशियार या बहुत ज़्यादा तेज कह दिया तो मैं खुश हो जाऊंगा, और कल मुझे किसी ने कुछ कह दिया कि तुम बहुत ही बुद्धू हो, तुम्हारे पास काम करने का ढंग नहीं है, तुम बहुत एक नंबर के कुछ भी मतलब कह दिया, तो फिर मैं सोचने लग जाऊंगा क्या मैं सचमुच ऐसा हूँ क्या? मतलब हम अपने दिमाग में वही सब चलाते रहते हैं जो लोग कहते हैं, चारों तरफ से कचरा आता है हमारे दिमाग में। कोई ऐसा कहा तो उधर देख लिए, कोई ऐसा कहा तो इधर देख लिए, कोई अच्छा कहा तो उसकी बातों पे खुश हो गए, किसी ने बुरा कहा तो फिर बुरा मान गए। तो लोग आपके ऊपर जो स्टिकर चिपकाते जाते हैं, आप उस स्टिकर के हिसाब से खुद को समझने लगते हैं, जबकि आप क्या हैं, आप कौन हैं, आप कैसे हैं, ये बात आपसे बेहतर और कोई भी जान नहीं सकता। तो फिर आप अपने आप को पहचानिए, और आप हर प्रकार से सक्षम हैं किसी भी कार्य को करने के लिए। किसी भी कार्य को, चाहे वो कितना भी कठिन कार्य क्यों न हो, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए आप सर्व समर्थ हैं, आप कर सकते हैं वो काम। आप अपने मन में विश्वास रखिए, सिर्फ विश्वास रखने की देर है। आप विश्वास रखिए कि आप सफल हो सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें आत्म अनुशासन, खुद को आप अनुशासन में रखिए। हर चीज़ सुबह उठते साथ अपने गतिविधियों पर आप स्वयं ध्यान दीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो कार्य करने में मुझे कितना समय लग रहा है, कितना समय लगना चाहिए, कितना समय मैं सोचने में बिता देता हूँ, कितना समय मैं मोबाइल में बिता देता हूँ, कितना समय मैं इधर उधर टहलने में बिता देता हूँ, नहा रहा हूँ मैं कितना समय मैंने डिसाइड किया था, आज मैंने सुबह उठने का कितना समय सोचा था और उठ कितने बजे रहा हूँ। तो हर चीज गतिविधियों पर आप ध्यान दें। अपने आप अपना जीवन आप एक अभिनेता के रूप में जिए। मानो आपको एक रोल दिया गया आपके जीवन को जीने का, अब उसे आप किस तरह से जीते हैं,
और हर कोई चाहता है, अगर वो रोल कर रहा है, अगर वो किसी एक्टर का रोल कर रहा है, तो हर कोई चाहता है कि उसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिले। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अगर आपको बनना है तो आपको ये महारत हासिल करनी ही होगी। सबसे पहली बात, लोगों की बातों पे, लोगों की टिप्पणियों पे, लोगों की आलोचनाओं में प्रतिक्रिया देने की कला आपको सीखनी है। किस तरह से प्रतिक्रिया देनी है, जिसके बारे में हमने शुरू में बात करी। अगर आपको, अब आप कहेंगे सर जीवन में ऐसे अनेक व्यक्ति होते हैं जिन पर अक्सर गुस्सा आता ही है, या वो ऐसी कुछ बातें कह ही डालते हैं जिससे हमको क्रोध आता है, रोज हमारा उनसे सामना होता है। हो सकता है वो हमारे कार्यालय, हमारे कार्य क्षेत्र के व्यक्ति हों, घर के हों, या आस पड़ोस मोहल्ले के हों, या रिश्तेदारों, कहीं के भी व्यक्ति हो सकते हैं जिनसे आपका आए दिन सामना होते ही रहता है, मुलाकात होती रहती है, बातचीत होनी ही है, साथ में कार्य होना ही है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है बातचीत होगी। और आपको लगता है कि हाँ, मतलब आपको लगता है कि हाँ इनसे हमारा बनता नहीं है, हमेशा तू मैं होते रहती है। तो सबसे बढ़िया ट्रिक आपको बता रहे हैं दोस्तों, सबसे बढ़िया ट्रिक ये है कि आप होमवर्क करके जाइए। जब हम छोटे थे, स्कूल में होमवर्क मिलता था तो हम क्या करते थे, आज जो टीचर हमको क्लास में पूछने वाले हैं, जिन प्रश्नों की आज बौछार होने वाली है, जो टेस्ट आज क्लास में ली जानी है, उसका होमवर्क, उसकी तैयारी हम पहले से करके जाते थे। ऑन द स्पॉट अगर हम तैयारी करेंगे तो क्या हमारा टेस्ट, क्या हमारी परीक्षा अच्छी जाएगी? क्या नहीं जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए, होमवर्क करके जाना चाहिए, पूरी तैयारी करके जाइए। आप किस बात की तैयारी? शांत रहने की तैयारी। आप अपने मन को प्रशिक्षित करके जाइए कि मुझे पता है कि इन इन व्यक्तियों से मेरा आए दिन झगड़ा होता है, या बहस हो जाती है, या मेरी बात वो नहीं मानते तो मुझे गुस्सा आता है तो मैं सुना देता हूँ। जैसा भी आपको लगता है, जो भी आप सोचते हैं, आप खुद को एक ट्रेनिंग दीजिए कि आज कुछ भी होगा मैं शांत रहूँगा, कम से कम बोलूँगा, भड़कूंगा नहीं, चिल्लाऊंगा नहीं। हो सकता है ऐसी कई सारी बातें होंगी जो मुझे पसंद नहीं आई होंगी, ऐसे कई सारे कार्य हुए होंगे जो मुझे पसंद नहीं आए होंगे, सामने वाला ऐसी अनेक बातें कह सकता है जो मुझे चोटिल करने वाली होंगी, मेरा अपमान करने वाली बातें भी हो सकती हैं, मगर मुझे शांत रहना है, शांत रहना है, शांत रहना है। बार बार अपने मन को प्रशिक्षित करें। अगर आप अपने विरुद्ध बातें सुनकर भी शांत हैं तो इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप कायर हैं, बिल्कुल भी ऐसा न सोचें, बल्कि आप सबसे अधिक शक्तिशाली हैं। 100 में से 99 व्यक्ति अपने विरुद्ध कुछ सुन करके तुरंत भड़क जाते हैं, ऐसा कैसे कह दिया आपने, ऐसा नहीं, ऐसा वैसा जो भी है, और एक व्यक्ति शांत रहते हैं। अब आप बताइए कौन ज़्यादा शक्तिशाली हुआ? जिसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है वही भड़केगा। जो अपने ऊपर कंट्रोल, भाई गुस्सा उसको भी आया ना, लेकिन उसने अपने गुस्से को कंट्रोल रखा है। जब आप ऐसा करना सीख जाते हैं तो समझ लीजिए आपने खुद पर कंट्रोल कर लिया है, आप अपने मन के मालिक बनते जा रहे हैं। आप जरूर ऐसा अपने आप को समझ लीजिए। हमेशा आपको कंट्रोल करना है। आप सोच के चलिए कि हाँ, सामने वाला ऐसे कुछ ना कुछ बातें कहेगा, मुझे शांत रहना है। अगर मुझे उसको कुछ बताना पड़े, कुछ बात कहनी भी पड़े, चाहे अपनी सफाई में बात कहनी पड़े, या सामने वाले के लिए अगर कुछ बोलना पड़े भी, तब भी मैं अपनी वाणी में मधुरता रखते हुए, शब्दों में नरमी रखते हुए, व्यवहार में विनम्रता रखते हुए अपनी बात रखूंगा, बहुत धीरे से कहूँगा। और इस बात को आप रोज रोज अपने प्रैक्टिस में लाएं। आप पाएंगे कि निश्चित रूप से कुछ ही दिनों में आपका व्यक्तित्व, आपका बिहेवियर बहुत अधिक बदल चुका है। जी हाँ दोस्तों, अपने आप में दृढ़ निश्चय करें। रोज सुबह उठते साथ ये दृढ़ निश्चय करें कि आज मैं क्रोध नहीं करूँगा। क्रोध करना ना करना मेरे हाथ में है। अगर मैं किसी पर गुस्सा कर रहा हूँ, क्रोध कर रहा हूँ, तो वो उसका दोष नहीं है, वो मेरा दोष है। मैं चाहूँ तो अपने आप को रोक सकता हूँ। हमारे पास इतनी शक्ति है कि हम अपना व्यवहार अपने इच्छा अनुसार बदल सकते हैं। किसी में इतनी शक्ति नहीं कि जो हमसे जबरदस्ती उसके मन का व्यवहार हमसे करवा सके, किसी में इतनी शक्ति नहीं। आप क्रोधित होते हैं, भड़कते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, डरते हैं, चिंतित होते हैं, सामान पटकते हैं, इधर उधर अफड़ा तफड़ी मचाते हैं, तो सब आप ही के इच्छा से होता है, सबके जिम्मेदार आप ही हैं। ये सच है। हम अपनी प्रतिक्रियाओं का जिम्मेदार दूसरों को ठहराते हैं। उसने मुझे गुस्सा दिलाया, उसने मुझे ऐसा सा कह दिया, मैंने गुस्से में ये सामान उधर फेंक दिया। नहीं दोस्तों, हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति होता तो उस बात पे हंस देता,
उस बात को दूसरे शब्दों में ले करके, दूसरी दिशा में मोड़ के, हंसी में उड़ा करके खुश हो जाता। हो सकता है वो दिल पे न लेता। तो बात एक ही रहती है, लेकिन हम लेते उसको जिस नज़रिए से हैं, वो नज़रिया निर्धारित करता है हमारी प्रतिक्रिया का, कि हम खुश होते हैं कि गुस्सा होते हैं, हंसते हैं कि भड़कते हैं। तो आप जिस दिन ये कला सीख जाएंगे, जिस दिन ये व्यवहार सीख जाएंगे, उस दिन आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएंगे, मेंटली स्ट्रांग बन जाएंगे दोस्तों। सो अपनी शक्ति अपने हाथों में रखें, अपना नियंत्रण अपने हाथों में रखें, और भावनात्मक रूप से आप बहुत मजबूत बन जाएंगे। अपने आप को एक सशक्त, शक्तिमान इंसान के रूप में आप अपने आप को पाएंगे, और आप ये देखेंगे कि बहुत ही जल्द सभी तरफ आप सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक भाव फैलाने वाले व्यक्ति बन जाएंगे। फिर से एक बात, किसी की भी कोई भी टिप्पणी आपको निजी तौर पर नहीं लेनी है। अर्थात ऐसा नहीं सोचना है कि वो मेरे लिए कहा जा रहा है। कोई आपको सबसे बड़ा मूर्ख भी कह दे, जैसे मुझे कोई मूर्ख कह दे, तो मैं सच में हो जाऊंगा क्या मूर्ख? नहीं, वो उसका नज़रिया है, वो उसने अपने हिसाब से कहा है। किसी ने मेरी पीठ थपथपाई, तो वो उसका नज़रिया है। हर किसी का अपना अपना नज़रिया होता है। आप अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझिए, अपने आप को पीछे, अपने आप को नीचा कभी मत समझिए, अपने आप को अपराधी कभी मत समझिए, अपने आप को दोषी कभी मत समझिए। मतलब उस वे में नहीं बोल रहा हूँ मैं कि आप एकदम दोषी मत समझिए, अपराधी मत समझिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई कई बार हम लोग अपराध बोध के भाव से घिर जाते हैं। हम इतना गिल्ट फील करने लगते हैं, इतना रिग्रेट होता है हमको कि हमारा किसी काम में मन नहीं लगता। हम बहुत उस अपराध बोध में जी जी के दुखी होते रहते हैं। हमको उस अवस्था में नहीं पहुंचना है, यानी अपने आप को इतना बड़ा भी दोषी नहीं समझना है। अगर कहीं कोई बात बिगड़ गई है, कहीं कुछ घटना ऐसी हो गई है कि काम बिगड़ते जा रहे हैं, उस समय आप उस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए, या किसी से मन मुटाव हो गया, कोई आपसे बुरा मान लिया, आपकी बातों का किसी ने बुरा मान लिया, किसी की बात आपको चोटिल, मतलब आपकी बात किसी को बुरी लग गई, तो आप उस समय बोल सकते हैं सॉरी, मेरा दोष है, मेरी गलती है। इसलिए ताकि मामला सुलझ जाए, वो भी खुश, हम भी खुश, ऐसा। तो छोटी मोटी बातों के लिए आप, जो भी घटनाएं हुई हैं उसके लिए आप, हाँ भाई मेरी गलती है, ओके, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे खेद है, धीरे शब्दों में, नरम शब्दों में बोल करके आप उस मामले को वहीं सुलझा दीजिए। कुछ नहीं होता, हाँ मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, या मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे खेद प्रकट, मतलब मैं खेद प्रकट करता हूँ कि मेरी वजह से आपको बुरा लगा। ऐसा करने से सामने वाला पक्का खुश होगा कि चलो इसने मुझे सॉरी कहा, इसको जो बात इसने कही उस पर इसको खेद है, तो सामने वाला खुश हो जाता है, पक्का खुश हो जाएगा, क्योंकि आपने उस घटना की जिम्मेदारी खुद ले ली, आपने स्वीकार किया कि हाँ, तो ओके है। मगर अगर कोई ऐसी घटना है जिसके बारे में आप बहुत सोच सोच के अपराध बोध महसूस कर रहे हैं और खुद को बहुत बुरा फील कर रहे हैं, उस समय आपको कभी भी अपने आप को इतना ज़्यादा गिल्ट फील महसूस नहीं करना है, दोषी नहीं समझना है। ये पूरी दुनिया सापेक्षता की दुनिया है, सापेक्षता का संसार है। हर चीज़ यहाँ सापेक्ष है। जिस बात को आप बहुत बुरा समझकर अपने आप को गिल्ट फील महसूस कर रहे हैं कि मेरे से ये कैसा हो गया, मेरे से ये कार्य क्यों हुआ, हो सकता है वही कार्य किसी और से हुआ होता तो वो इतना गिल्ट फील नहीं करता। हो सकता है वो कार्य वो करते हुए उसको ऐसा लगता है कि हाँ चलो मुझे इससे कुछ सीखने को मिला। तो हर चीज़ सापेक्षता होती है, इसलिए आप निश्चिंत रहें, खुश रहें। अगर आपको ऐसा लग भी रहा है कि हाँ कुछ बुरा हुआ है, आप तो आप आंख बंद करके ईश्वर से क्षमा मांगे। जिस व्यक्ति या जिस घटना के लिए आपने आपको लगता है कि आपने गलती की है, तो आप उससे क्षमा मांगे। क्षमा सभी समस्याओं का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। क्षमा मांग लें। क्षमा मांगने से आपका मन पवित्र हो जाएगा, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। ईश्वर इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, वो करुणा के सागर हैं, वे हमेशा क्षमा कर ही देते हैं। तो आप एकदम निश्चिंत रहें और हमेशा ऊर्जा युक्त जीवन जिएं, बहुत ही खुशी भरा जीवन जिएं, और कभी भी अपने मन में हीन भाव न लाए, कभी भी अपने मन में हीन भाव से ग्रस्त न हो, महसूस ऐसा मत करें
कि मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, या मैं तो बहुत ऐसा हूँ, या मैं बुरा हूँ, या मैं ये कार्य नहीं कर सकता, मैं लोगों के बीच में ठीक से फिट नहीं हो सकता, किसी से मेरी बनती नहीं है। जितना आप ये सब सोचेंगे ना, आपके सामने वैसे ही उदाहरण प्रस्तुत होने लगेंगे। जैसे आप बोलेंगे किसी से मेरी बनती नहीं है, कोई मुझे ठीक से व्यवहार में सब करता नहीं है, क्या मैं इतना बुरा हूँ क्या? तो ऑब्वियस सी बात है कि जस्ट आप घर से बाहर निकलेंगे और आपको कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसी कुछ घटना हो जाएगी जो आपको आपकी मान्यता, जैसा आप मान कर बैठे हैं, उसी के सबूत आपको वो घटना देगी। कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाएगा, फिर ऐसा कुछ कहेगा कि आपको लगेगा हाँ, मुझे तो पता ही था कि मैं अच्छा नहीं हूँ, या हाँ, मुझे तो पता ही था कि मैं कमज़ोर हूँ। तो आपने वैसे ही जब अपना इमेज खुद ही मान के बैठे हैं, तो सामने वाला या कोई भी घटना वो वैसे ही सबूत देकर आपको जाएगी। और अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर आप ये मान रहे हैं कि नहीं, मैं उस ईश्वर का राजकुमार हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं सशक्त हूँ, मुझ में जो भी थोड़ी बहुत विकार है, थोड़ी बहुत खामियां हैं, थोड़ी बहुत गलतियां हैं, उन गलतियों को मैं सुधारूंगा, एक बहुत ही मजबूत और एक बहुत ही अच्छा इंसान बनूंगा, अपने आप में अनुशासन लाऊंगा, और मैं धीरे धीरे अपने सारे विकारों को मिटा करके अच्छे गुण अपने में विकसित करके अपने में बहुत सारे गुणों को समावेशित कर मैं बहुत ही नेक, बहुत ही ईमानदार, बहुत ही गुणों से भरपूर, जिसको हम कहते हैं प्रतिभाशाली, वो व्यक्ति बनकर दिखाऊंगा। और जब आप रोज इसी पॉजिटिव बातों को अपने साथ कहते हैं, मन ही मन दोहराते हैं, तो ये भी मान के चलिए, ये भी लिख लीजिए कि आप जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे, अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो डेफिनेटली आपको आपकी मान्यता के अनुसार फिर से उदाहरण आपको मिलेंगे सामने। यानी आप मान रहे हैं कि आप बहुत ही शक्तिशाली हैं, आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, आप बहुत सारे गुण अपने में रोज समावेशित करते जा रहे हैं, भावनात्मक रूप से आप मजबूत बन रहे हैं, व्यवहार कुशल बनते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको वैसा ही उदाहरण मिलेगा। तो दोस्तों, हमेशा अपनी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें, अपने विचारों पर ध्यान दें, अपनी सोच पर ध्यान दें, अपनी गतिविधियों पर ध्यान दें। ये सब चीज़ें जब आप सीख जाएंगे, ये सब चीज़ें जब आप अच्छा सीख जाएंगे, इसका मतलब ये इसकी कोई निश्चित अवधि नहीं होती है। सीख जाएंगे अर्थात ये सीखते सीखते आदमी सीखता है। मतलब आप जितना अधिक इन चीज़ों को फेस करेंगे, उतना अधिक आप में निखार आएगा। अनुभव एक ऐसी चीज़ है जो प्राप्त करते करते प्राप्त होता है। अनुभव अनुभव एक दिन में नहीं आता। इसलिए आप लोगों से जितना मिलेंगे, आपके जीवन में जितनी घटनाएं होंगी, हर घटना से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। हमारे ज़िंदगी में हम हमें जो अनुभव प्राप्त होते हैं, वो हर आगे भविष्य में होने वाली घटना से एक कदम पीछे ही होते हैं। कहने का अर्थ यह है कि भविष्य में जो घटना होगी, उस घटना से हमें फिर से कुछ नया सीखने को मिलेगा। क्योंकि जीवन में जो घटना होती है, क्या हमेशा एक जैसी घटना होती है क्या? नहीं, हर बार कुछ ना कुछ नया होता है, कुछ ना कुछ नई समस्या हमारे सामने आ खड़ी होती है, नए प्रकार से, नए रूप में, नई जगह में, नए व्यक्तियों से हमारा मिलना होता है। तो कुछ ना कुछ जब हमारे जीवन में नया होता है, तो नया सीखने को मिलता है, तो हमारे अनुभव में एक अंक की फिर से वृद्धि होती है, हमारा अनुभव फिर बढ़ता है। तो हम कई बार सोचते हैं कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे जीवन में ये ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, ये समस्या मेरे जीवन में क्यों आई, ऐसा वैसा सोचते रहते हैं। जबकि हम ऐसा भी तो सोच सकते हैं ना कि हाँ, ये समस्या मेरे जीवन में आई, मतलब मेरे अनुभव में एक अंक की वृद्धि होने वाली है, मैं इससे कुछ सीखने वाला हूँ, मुझ में कुछ निखार आने वाला है, मैं मतलब अपनी प्रगति के पथ पर एक सीढ़ी और चढ़ूंगा। आप ऐसा भी तो सोच सकते हैं ना। समस्या को समस्या के रूप में क्यों देखते हैं, आप वरदान के रूप में देखिए। आपके लिए एक वो ट्रेनिंग कोर्स है, आपकी समस्या, जो आपका पर्सनालिटी डेवलप करेगा, आपका जो व्यक्तित्व है और अधिक अधिक निखरेगा, मतलब बहुत ही चमकेगा आपका व्यक्तित्व, आप उसे उस रूप में देखिए। तो हमेशा दोस्तों, जब भी आप रिएक्ट करें, तो कम से कम रिएक्ट करें, खुश रहें, मस्त रहें, मौन रहें, और सदा खुश रहें, शांत रहें, खुद की मस्ती में जिएं, आनंद से जिएं, मस्ती भरा जीवन जिएं, और सदा प्रफुल्लित रहें, आनंदित रहें, भविष्य की चिंता छोड़ दें, वर्तमान को एंजॉय करें,
भूतकाल में जो हुआ वो भूल जाएं, जितना हो चुका सब भूल जाओ, जो होने वाला है उसकी चिंता मत करो, अभी जो चल रहा है उस पर अपना फोकस करो और उसी में खुश रहो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।